दोस्तों ईयरबड्स छोटे स्पीकर्स का एक पेयर होता है जिसे हम अपने कानों में लगाते हैं और इसके द्वारा हम फोन कॉल्स और म्यूजिक बहुत क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स पर लाउड म्यूजिक सुनने से आप बहरे भी हो सकते हो, बल्कि यूँ कहें कि आप अपनी सुनने की क्षमता भी खो सकते हो। लेकिन कैसे? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ईयरबड्स हमारे कानों को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों WHO के अनुसार ईयरफोन के ज्यादा यूज करने से साल 2050 तक दुनिया में 250 करोड़ लोग बहरे हो जाएंगे और ईयरबड्स यूज करने की वजह से आपके कानों में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और जिससे आप बहरे भी हो सकते हो। और दोस्तों इनमें से पहली प्रॉब्लम है इन्फेक्शन। दोस्तों ईयरबड्स आपके कान में टाइटली कुछ इस तरह से फिट रहते हैं और इनको लंबे समय तक यूज करने से आपका ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस आपके कान में एंटर करते हैं और आपके कान में इन्फेक्शन फैलाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है ओटिटिस एक्सटर्ना। अगर आप लोग ईयरफोन से लगातार घंटों घंटों गाने सुनते हो तो इससे आपके कान में रेडनेस और सूजन आ जाती है। दोस्तों कान एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है और ओटिटिस एक्सटर्ना की वजह से कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परमानेंट बहरापन। आपको बता दी कि जो ईयरबड्स आप यूज करते हो वो आपके कान के ईयर ड्रम से बस इतनी सी दूरी पर रहते हैं और जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो ईयरबड्स से निकली ये लाउड साउंड वेव्स ईयर ड्रम को कुछ इस तरह से वाइब्रेट करवाती है और ईयर ड्रम वाइब्रेशंस को स्टाइनी बोन की मदद से कोक्लिया में ट्रांसमिट करता रहता है। और दोस्तों अगर हम लगातार हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनते रहे तो कोक्लिया में मौजूद ये सीलिया लगातार लाउड वाइब्रेशंस को रिसीव करने से डैमेज हो जाते हैं और सीलिया डैमेज होने से साउंड इम्पल्सिस ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आप परमानेंट बहरे हो सकते हो। आपको ये भी बता दी कि शोर से होने वाले हियरिंग लॉस का कोई भी इलाज नहीं है और ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसानों के इनर ईयर के हेयर सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते। शायद आपको ये पता हो कि साउंड को डेसिबल्स में नापा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कानों के लिए 70 डेसिबल तक सुनना सेफ है और अगर आप इससे जितना ऊपर जाओगे आपके कानों के लिए खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 लोग मिलकर आपस में किसी की चुगली करते हैं या फिर फुसफुसा के बात करते हैं तो दोस्तों वो आवाज लगभग 20 डेसिबल की होती है, जबकि किसी रॉकेट लॉन्च या फिर बंदूक से निकली गोली की आवाज 120 से 130 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है और ये हमारे कानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब अगर इसे मोबाइल में सुनने वाले म्यूजिक से कंपेयर करें तो जब हम ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक के वॉल्यूम को फुल कर देते हैं तो वो लेवल करीब 110 डेसिबल तक पहुंच जाता है। और अगर आप इस तरह का लाउड म्यूजिक रोजाना सुनते हो तो इसका आपके कानों पर बहुत बुरा असर होगा, जिससे आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे कान 70 डेसिबल तक के साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं और वहीं 60/60 मिनट रूल्स को अपनाकर हम सेफली अपने कानों को किसी भी तरह का डैमेज पहुंचाए बिना ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 60/60 नियम के अनुसार जब भी आप ईयरबड्स का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा ईयरबड्स को लगातार 60 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा।